शांति। आज 18 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे सदैव याद रखो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। इसलिए परचिंतन को अपने जीवन से सदा के लिए विदाई दे दो। जितना देहधारियों का चिंतन करते हैं उतना बाबा से दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो। अशरीरी बनने से बाबा की याद तो ज़्यादा आएगी ही, कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल होगा। कर्मेंद्रियां शीतल बन जाएंगी। इन कर्मेंद्रियों से जैसा कार्य कराना चाहेंगे कर्मेंद्रियां कहना मानेंगी। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगी। तो अशरीरी बनने की प्रैक्टिस वह भी बहुत ज़रूरी है। सुनेंगे मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। अपना कल्याण करो, अपने आप को सतो प्रधान बनाओ, तब दूसरों का कल्याण भी हो जाएगा। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती हैं, क्योंकि अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है, बाबा की याद आती है। अशरीरी बने तो अशरीरी बाबा याद आता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं है, ये तो ज्ञान का भी सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर बड़ा अच्छा है, अज्ञान अक्षर उतना अच्छा नहीं है। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, सत्युग त्रेता युग, और आधा कल्प अज्ञान की प्रारब्ध। तो अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। कोई भी व्यक्ति इसको सहज समझ सकता है कि ज्ञान के आधार से सुख और अज्ञान के आधार से दुख होता है। तो दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान की। दुनिया में तो किसी को पता नहीं ज्ञान किसको अज्ञान किसको कहते हैं। ये बेहद की बातें हैं।
तुम सबको समझाते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, और जब पूज्य बन जाते हो फिर तो पूजा की सामग्री को भी जान जाते हो। जो भी मंदिर हैं, यज्ञ, तप, तीर्थ यात्राएं, व्रत आदि करते हैं, वो सब भक्ति है। तुम जानते हो ये सब यादगार है, परंतु परमात्मा की जीवन कहानी क्या है वो कोई जानते नहीं। और जो परमात्मा की, देवी देवताओं की जीवन कहानी को जान जाए उसे कहते हैं ज्ञान। तो जो पूजा करने जाते हैं वो खुद ही नहीं जानते, पूजा तो भक्ति ही हुई। भगवान को भक्तों से मिलना है। किस लिए मिलना है? भक्ति का फल देने के लिए। पिता अपने बच्चों से मिलते हैं बच्चों को बरसात देने के लिए, तो भगवान भक्तों से मिलते हैं उन्हें भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या है। विनाश तो जरूर होना है, कोई भी समय हो सकता है, तैयारियां तो हो ही रही हैं। गाया हुआ है कैसे विनाश होगा, कुदरती आपदाएं आनी है, फिर गृह युद्ध भी होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स के द्वारा भी युद्ध होना है। ये तो ड्रामा में नूंद है। इन 3 साधनों से पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज बहुत काम करती हैं, विनाश में मदद करेंगी। मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी, भूखे मरेंगे, अर्थक्वेक आदि में सब होना है। इन द्वारा विनाश तो होना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे जानते हैं ज़रूर होना है, नहीं तो सतयुग में थोड़े से मनुष्य कैसे हो जाएंगे। अभी इतने ढेर सारे हैं, फिर कम कैसे होंगे। तो ज़रूर विनाश होगा तो संख्या कम हो जाएगी, ज़रूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि आत्माओं को योग बल से अपने आप को पावन बनाना है, तब वापस जा सकेंगे। भले विनाश ड्रामा में नूंद है, होना है, परंतु विनाश से पहले आत्मा को पावन बनाना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे ही हैं। पतित पावन बाप आकर बच्चों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता तो बहुत सहज बाबा बताते हैं पावन बनने का। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, जहाँ तहाँ भक्ति यज्ञ आदि करते हैं, वहाँ जाकर तुम्हें समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। जिन देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनकी जीवन कहानी तो जानो कि कैसे ये देवता बने, तुम भी वैसे ही बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तुम समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि मंदिरों में भक्त बहुत जाते हैं और ज्ञान उनके पास है नहीं।
तो बाबा कहते जो भी आए बड़ी श्रद्धा भावना से, तो ज़रूर उसको बताओ कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या है, उन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कब पढ़ी, किसके द्वारा पढ़ी। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ के वो देवता ही बन गए, तो कैसे सब किया, ये जीवन कहानी बैठ उनको समझाओ, तो वो भी देवता बन जाएंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि तो नहीं कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, तो किसको कहेंगे आदि फिर? क्या सत्य को कहेंगे? वास्तव में जब बाप आए स्थापना का कार्य कराते हैं, उसको ही आदि कहा जाएगा। फिर मध्य में तो भक्ति का पाठ शुरू होता है। बाप कहते इस समय में आकर स्थापना करता और कराता हूँ, करता भी हूँ कराता भी हूँ, क्योंकि मैं करन करावनहार हूँ ना। बाबा आकर ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। करन करावनहार तो जरूर सम्मुख होकर के ही कराएंगे, डायरेक्ट आकर के कराएंगे, ऊपर से बैठकर कोई प्रेरणा से तो कार्य नहीं कराएंगे। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर नहीं सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। बाबा प्रेरणा करो, कई कहते हैं बाबा को कि बाबा प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा कहते बच्चे प्रेरणा की तो बात ही नहीं है, प्रेरणा से काम हो फिर तो मुझे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। वास्तव में मैं तो आता हूँ ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। निराकार बाप प्रेरणा से कार्य नहीं कराते हैं, वह तो करन करावनहार है। आते हैं, करते भी हैं, कराते भी हैं, आकर के रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। किसकी कर्मेंद्रियों से? ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हो ज्ञान बिगर गति नहीं है, ये तो सही बात है। अब ज्ञान दे कौन? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत फर्क है। विज्ञान भी अक्षर है, अज्ञान है अंधियारा। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। किस लिए वंडर खाएंगे? कि ये अपने को स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। कहेंगे आत्मा तो ज्ञान लेती है, तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हो तो ये ज्ञान रहना चाहिए, परंतु देवता बने कैसे? स्वदर्शन चक्र चलाने से। जब देवता बन गए तब स्वदर्शन चक्र चलाने की जरूरत नहीं है।
परंतु जब देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तब स्वदर्शन चक्र की जरूरत है। स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करना, अपने दर्शन करना, अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को चेक करके उनको चेंज करना। तो स्व का दर्शन करके फिर स्व में परिवर्तन लाना, ज्ञान से सशक्तिकरण करना, फिर चेंज लाना। बाप समझाते ये पुरुषार्थ है, स्वदर्शन चक्र चलाने का पुरुषार्थ है प्रारब्ध पाने के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से वंडर खाएंगे कि ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता। कहेंगे ज्ञान इतना अच्छा है, ये तो हमेशा ही मिलना चाहिए। बाबा कहते ये तो प्रायलोप हो जाता है। अभी तुम संगम युग पर सुनते हो, पर सतयुग में तो ज्ञान रहेगा नहीं, ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं होती है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ही नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते हैं। शिव बाबा भारत में आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। कौन सी सौगात शिव बाबा अपने बच्चों के लिए लाते हैं? आप बच्चे भी सौगात लेने के लिए तैयार हो। बाबा लाते हैं सौगात स्वर्ग की, बहिश्त की। तो बहिश्त हथेली में लेकर के आते हैं। भक्ति का फल बच्चों को देते हैं। भक्ति के बाद है सद्गति। ये विनाश भी होगा ज़रूर, आसार तो दिखाई देते हैं। तुम सुनते रहोगे, चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में ही सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। एक बार विनाश शुरू हुआ तो बस फिर ख़त्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। विनाश तो होना ज़रूर है। बाबा बार बार बच्चों को याद दिला रहे हैं, बच्चे विनाश तो होना है, परंतु तुम बच्चों को विनाश से पहले क्या करना है वो तैयारी तो पूरी कर लो। तो तैयारी क्या है? अपने आप को संपन्न बनाना है, बाप समान बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, कर्मातीत बनना है। इस तैयारी को पूर्णता कर ले तो फिर विनाश का भी हमें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि लगेगा ये विनाश भी बहुत कल्याणकारी है। तो बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, श्रेष्ठाचारी होंगे। तो श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है, माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट भी बहुत लगती है। पवित्र रहेंगे तो पवित्र रहने के लिए हिम्मत पूरी चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू कर देती है। बाबा की शरण में आते हैं तो सोचते हैं हम पवित्र रहेंगे, इसलिए बाबा की शरण में आए, पर माया ऑपोजिशन फिर बहुत करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, जीते जी मरे हुए हों। बाबा की शरण में कब आना चाहिए? बाबा की शरण माना बाबा के घर में अपना संपूर्ण जीवन लगाना, फुल टाइम बाबा की सेवा के लिए तत्पर हो जाना। तो बाबा की शरण में तब आए जब पूरा निश्चय हो कि भगवान के घर में आए हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की पालना में हम पलते हैं, निश्चय चाहिए। फिर जीते जी मरे हुए हों तब शरण में आए।
बार बार पुरानी दुनिया की इच्छाएं पैदा ना हो जाएं, पुराना कलयुगी स्वभाव बार बार पैदा ना हो जाए, तब बाप की शरण में आए। यहाँ से तो तुम्हारा लंगर उठ चुका है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, तब तो बाप की शरण में आए। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहे बुद्धि में? ये तो कब्रिस्तान है। हम तो जाते सुखधाम में। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है ये। सिर्फ बाप को याद करना है और अपनी राजधानी को याद करना है। इतनी सहज बात भी बच्चों को याद नहीं रहती है, फिर भूल जाते हैं। अल्लाह कोई तो याद करना है बस, परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती, मेहनत लेती है पूरी। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, मीठा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंधों में आ जाती है। यहाँ तुम तो भाई बहन हो गए। आपस में आत्मा भाई भाई हो, फिर ब्रह्मा के बच्चे बनते हो तो भाई बहन बन जाते हो, बस और कोई संबंध नहीं। हाँ, ये प्रवृत्ति मार्ग है। वर्षा दोनों को मिलता है, स्त्री को भी, पुरुष को भी, बहन को भी, भाई को भी। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है कि हमको तो बहुत प्राप्ति हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, फायदा हो रहा है। शरीर से अलग हो जाते हैं तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। तुमको तो योग से ही काम लेना है। क्या योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो? आराम से होंगी। जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति भी तो बहुत ऊंच है। तो बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तो मनुष्य से देवता, पति से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि तुम बच्चे कर नहीं सको, इतनी भी मेहनत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे कि मेहनत ही नहीं है, फ्री हैं, क्योंकि अभी सीढ़ी चढ़ी नहीं है। नहीं तो फिर देह संबंध जुट जाते हैं तो रगें भी उसमें जुट जाती हैं, मोह पैदा हो जाता है।
तो कुमारियाँ तो फ्री हैं और फ्री रहना तो अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाएगा। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ जाता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद फिर पवित्र बनने की मेहनत करो। इसका मतलब ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा ही नहीं है। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच फिर भी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते कुमारी जीवन बहुत अच्छा है। अदर कुमारी बनने का ख्याल नहीं आना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना तो अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद भी नहीं आती है। पक्का रहता मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो युगल बन, फिर पवित्र बन के दिखाओ। मेहनत तो है। कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत हो जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस जाए। जिनकी बुद्धि पहले से फंसी हुई है, जाल पहले से बना हुआ है, उनको भी उस जाल से निकलना है। फिर अभी जिनके जाल अभी बने ही नहीं हैं, तो जाल बनाने की प्लानिंग नहीं करें, उसमें कोई सुख नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, ज्ञान में चलना, सेवा करना। तुम तो स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ होती है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। फिर कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। बाबा ने बहुत अच्छी बातें बता दी। स्वतंत्र है, निर्बंधन है, एक बाबा की याद रहती है, बुद्धि फंसी नहीं है। कुमारों को बाबा क्या कह रहे हैं, कुमार भी भीष्म पिता में जैसे बने, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करें पवित्र बनने की। कल पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, बच्चे मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे में गिरावट आ गई तो बाबा कहते तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम तो आगे बढ़ो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ और औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, बाबा को याद करना, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तुम्हें झरमुई झंगमुई भी नहीं करना। व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें वो भी नहीं करनी है, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं दे रहे कि तुम अपना नुकसान करोगे। बाबा तो समझा रहे हैं बच्चों को। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलोगे तो आप ही अपने को श्रापित कर देते हो। इसलिए सदैव अशरीरी बनो, बाबा को याद करो और श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि को तोड़ देना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। वरदान। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव। मेहमान की बुद्धि फंसती नहीं है। तो बाबा कहते तुम अपने आप को मेहमान समझो तो महानता स्वतः ही आएगी। तो बुद्धि डिटैच हो जाएगी, स्टेज ऊंची बन जाएगी, उपराम बन जाएंगे। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। मेहमान क्या करते हैं? किसी के भी घर में मेहमान बन के गए, उनके घर में जो भी है उसको यूज़ करते हैं परंतु उसे अपना नहीं समझते, उसे न्यारे रहते हैं। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी उनसे न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते इस देह की दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है, अपने आप को न्यारा बनाओ। मालूम है ये सब समाप्त होने वाला है, ये सब मेरा नहीं है। तो इस मेरेपन से बुद्धि को हटाओ तो चीज़ों से, व्यक्तियों से निर्मोही स्वतः ही बन जाएंगे। तो देह और देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। स्वभाव बनाओ निर्मल, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, स्वच्छ मन हो। स्वभाव स्वच्छ है तो सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे।
कदम पर चले